इजराइल के हाइफा पर हिज़्ब ने हमले किए हैं। 23 जुलाई को दूसरी बार मिसाइल हमला किया गया। बुरकान मिसाइल से दहला इजराइल का हाइफा। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग से अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका मंडराने लगी है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी अरब का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली जमीन पर हमलों की रेंज बढ़ा दी है और इससे इजराइल में भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को घेरने के साथ ही अरब के कई देशों का एक गठबंधन तैयार कर लिया गया है। अरब के इन देशों में चलने वाले शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठन एकजुट होकर हमले की तैयारी में है। इन नए बनते और पुराने बिगड़ते समीकरणों से अरब गॉडफादर के वर्चस्व वाली विनाशक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी का गठबंधन, इनके साथ अरब के सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देश और उनको तुर्की का समर्थन। ये अरब के नए शक्ति समीकरण हैं जो इजराइल के खिलाफ ठोस आकार ले चुके हैं और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। अरब की शक्ति समीकरण अब ईरान और रूस के हक में बनते जा रहे हैं। इन नए गठबंधनों के चलते अमेरिका और इजराइल की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने अपनी बढ़ती ताकत का नमूना इजरायली जमीन पर दिखा भी दिया है। 22 जुलाई की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट वर्षा की है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से हमलों की शुरुआत की और शहर में अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने हाइफा सहित इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट वर्षा की। पूरे उत्तरी इजराइल में हमलों के चलते अलर्ट सायरन गूंजने लगे और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया। हिजबुल्लाह ने 22 जुलाई की रात को इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और ये हमले 23 जुलाई की सुबह तक जारी रहे। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने बॉर्डर के बहुत करीब से रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह ने 55 किलोमीटर की रेंज वाले 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही शोल्डर माउंटेड मिसाइल हमले भी किए गए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमले किए वो लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूरी पर है।
हिजबुल्लाह ने मैतुला, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, नाब्लुस, गैलिली, हाइफा, मोशाव, सुरीलाब, वेस्टर्न गैलिली सहित कई शहरों पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली इलाकों में आग लग गई है। इजरायली सरकार के मुताबिक 156 एकड़ से ज्यादा फसल और जंगली इलाकों में इस वक्त आग लगी है। ईरान, रूस सहित अरब के कई देशों और प्रॉक्सी संगठनों के एकजुट होने के बाद हिजबुल्लाह की रणनीति है कि उत्तरी इजरायल में बने सैन्य बेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और 22 जुलाई की रात इसी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह बॉर्डर से 1800 मीटर दूरी से इजराइल पर हमले कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉकेट टारगेट पर गिरने से कामयाब हो सके। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमले कर रहे हैं ताकि रॉकेट का अलर्ट ना मिल सके। इसीलिए हिजबुल्लाह ने शेबा फार्म्स में इजराइल का एक रडार सेंटर नष्ट कर दिया। इजराइल के कारमेल सैन्य बेस पर भी हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल हमले किए हैं। किरियल शिमोना के कैंप गिबोर पर लड़ाकों ने रॉकेट बरसाए हैं। उत्तरी इजराइल के एविताल में सिग्नल बेस पर भी 22 जुलाई की रात कई रॉकेट हमले किए गए। इजराइल पर हमले गाजा युद्ध का परिणाम है। गाजा पर लगातार इजराइल के हमलों के बाद ही हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला। अब गाजा युद्ध के चलते अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हाथ से अरब का नियंत्रण निकलता जा रहा है। 2011 के बाद से सीरिया और तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दखल के बाद अब यह होने जा रहा है। मॉस्को में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीरिया और तुर्की के मतभेद दूर किए जाएंगे। तुर्की सीरिया के कुर्द विद्रोहियों को शरण देने के खिलाफ है, लेकिन अब इस मामले पर सुलह हो सकती है। सीरिया रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ है और तुर्की भी गाजा युद्ध के बाद इस खेमे के करीब आ रहा है। तुर्की नेटो का सदस्य है और गाजा के मुद्दे पर हिजबुल्लाह के साथ है। इस खेमे में आने वाले देश हैं ईरान, सीरिया, इराक और लेबनान। तुर्की और ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं। यानी गाजा को लेकर अब अरब दो फाड़ हो चुका है और इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती, पाकिस्तान से जेनेबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक का अल हशद अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारिन। ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, पीआईजे, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा, इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है।
गाजा जंग के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर ढकेल दिया है और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।